तो दोस्तों इस समय आप किसी भी देश को उठाकर देख लो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब देश ही क्यों ना हो, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था में इस समय जोरदार नुकसान झेल रहा है। किसी देश की शेयर मार्केट गिर रही है तो किसी देश के एक्सपोर्ट में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। किसी देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में जा चुकी है तो कहीं पर डिफ्लेशन शुरू हो चुका है। और लगभग सभी देशों की हालात ये है कि सबका खजाना यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है पिछले एक महीने से। वहीं इसके उलट एक फिनोमिना ये भी स्टार्ट हो चुका है कि दुनिया भर की तमाम मुद्राओं के खिलाफ जो डॉलर है वो लगातार शक्तिशाली होता चला जा रहा है। इसका कारण है चीन। दरअसल आप जानते ही हैं कि चीन में इस समय डिफ्लेशन शुरू हो चुका है। चीन की मार्केट लगातार क्रैश कर रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि चीन कोई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर वहां पर कोई गड़बड़ होती है तो इसका नेगेटिव प्रभाव सब पर पड़ेगा और यही अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा फिनोमिनल काम करके दिखा दिया है जिसे देखकर आधी दुनिया हैरान है और पूछ रहे हैं भारत से कि हमें भी यह फॉर्मूला बता दो कि कैसे नुकसान में मुनाफा कमाया जाता है। आप कहोगे कि ऐसा क्या कर दिया भारत ने। तो हुआ यह है कि पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने के आंकड़े निकलकर सामने आई है, यानी कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व की रिपोर्ट जारी हुई है। और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय खजाना पिछले कुछ दिनों के अंदर करीबन 700 मिलियन डॉलर बढ़कर 602 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और देखिए, बड़ी खुशखबरी ये नहीं है कि भारतीय खजाना 700 मिलियन बढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत का खजाना जब बढ़ता है तो 5 बिलियन 10 बिलियन की रफ्तार से बढ़ता है। 700 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत का खजाना बढ़ा है, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि अब से एक महीने पहले भारतीय खजाना 609 बिलियन डॉलर पर था। लेकिन जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता गया, भारत को अपने रुपए को बचाने के लिए मार्केट में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व डालना पड़ा, जिस वजह से भारतीय खजाना गिरते गिरते 609 से 601 बिलियन पर आ गया था। और डर ये जताया जा रहा था कि भारत दूसरी बार फिर से 600 बिलियन डॉलर का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उससे नीचे आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये साइकोलॉजिकल मार्क 600 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा है हमारे लिए, क्योंकि एक बार हम इससे नीचे गए थे, दोबारा फिर से 600 बिलियन पार करने में हमें करीबन 1.5 साल का वक्त लग गया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना ज्यादा मुश्किल काम है। और 600 बिलियन का आंकड़ा हमें क्यों बनाए रखना है, वो इसलिए क्योंकि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी जब दुनिया भर से निवेशक भाग रहे हैं और दुनिया भर में आर्थिक मंदी छा रही है, तो इस कठिन वक्त में ये 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि हम दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियों को, तमाम बड़ी फैक्ट्रियों को और तमाम निवेशकों को यह दिखाते हैं कि देखिए, हमारे पास 600 बिलियन डॉलर का भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार है। आप हमारे देश में पैसा लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, कंपनी खोलिए, आपकी कंपनियां सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि अगर हमारे देश में कोई आर्थिक संकट आता भी है तो हमारे पास इतना बड़ा खजाना कैश में पड़ा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बड़े मजे से बचा कर ले जाएंगे, हमें कुछ खास बड़ा नहीं होने वाला। और ये हथियार काम कर भी रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे भारत का खजाना बढ़ा है, पिछले 3-4 सालों में भारत के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। भारत के अंदर हजारों फैक्ट्रियां लगी हैं और लगातार विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं। और इसीलिए भारत का खजाना बढ़ना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब उम्मीद है जताई जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी तरीके से ये 600 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है इसे बनाए रखे। हालांकि इस पर भविष्य में कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको उससे अपडेट रखूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।